हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी साथियों को बता दूं कि 2026 की आपकी बहुत ही शानदार वैकेंसी यानी कि डीएमईआर की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। यानी कि कंप्लीटली आपको ओवरव्यू यहां पर बताऊंगा डीएमईआर रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में कि कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, कितनी पोस्ट हो सकती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगी। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से देखने को मिलेंगी, तो वीडियो की लास्ट तक यहाँ पर जरूर से बनी रहिएगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि डीएमईआर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। स्टाफ नर्स की आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन इस भर्ती के क्या होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जाएंगे। यानी कि ऑनलाइन जो आपकी डीएमईआर की ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल होगा। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। जॉब की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो जॉब की लोकेशन रहेगी आपकी ऑल ओवर हरियाणा। यानी कि ऑल ओवर हरियाणा कहीं पर भी आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपकी यहाँ पर रह सकती है। नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा बहुत जल्द, वो आपको मैं बता दूंगा कि डीएमईआर की इस भर्ती का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर रिलीज कब होगा। सबसे पहले पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दूं यहाँ पर आपकी स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियन की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आपकी मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा या फिर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ऑल ओवर नेपाल के और ऑल ओवर भूटान के जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल से ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो डीएमईआर की इस भर्ती के अंदर एज लिमिट क्या रहेगी, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि डीएमईआर आपकी एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आपकी कराई जाती है। तो शानदार सी वैकेंसी है। सैलरी के बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ एज लिमिट से पहले। तो सैलरी आपको लेवल 7 के आधार पर सैलरी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि डीएमईआर की आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी रहती है। तो सैलरी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, सैलरी आपको बहुत ही शानदार सी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करूँ तो 44,900 तो आपका क्या रहता है, बेसिक रहता है। ठीक है, 44,900 आपका बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, आपके एचआरए हैं वो आपके दिए जाएंगे, और आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी रहेगी। तो सैलरी के लिए बिल्कुल सभी साथी निश्चिंत रहिएगा। डीएमईआर की इस भर्ती के अंदर सैलरी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो मैं जनरल कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरीज के लिए आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 37 रहेगी। 18 से 37 ईयर तक के जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद बात कर लेता हूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 रहेगी ओबीसी कैटेगरी के लिए, मैक्सिमम आपकी 40 रहेगी। ठीक है, इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरीज की मैं बात कर लूँ तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 42। इस प्रकार से आपकी जो एज लिमिट है तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। पोस्ट की अगर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले कि डीएमईआर की इस भर्ती के अंदर कितनी पोस्ट रहेंगी लगभग, तो एक्सपेक्टेड अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा 600 से लेकर और 1000 के बीच में आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रह सकती है। लगभग आपकी 600 से 1000 के बीच में आपको डीएमईआर की इस भर्ती की जो पोस्ट है
वो आपको देखने को मिल जाएंगी। हाउ टू अप्लाई यानी कि किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा हाउ टू अप्लाई यानी कि किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना होगा। और इस भर्ती की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो रहेगी आपकी www.dmer.gov.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे, या फिर बाकी आपकी जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखने को मिलेंगी। या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन के ऊपर आपको नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी वैकेंसी हो, ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की वैकेंसियां आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती आपको यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्रोवाइड आपको करवाऊंगा। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस आप जरूर से कर लेना, ठीक है। ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी DMER हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों के यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। और आपका इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म की चर्चा करूंगी, इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म का आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद में आपका फुल डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी होता है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशंस की अगर मैं बात करता हूं तो शॉर्ट नोटिफिकेशंस लगभग आपका सितंबर के आसपास इस भर्ती का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आपका जारी होने वाला है इस वैकेंसीज के लिए। तो बिल्कुल से आप इस चीज को ध्यान में रखना। और DMER की आपकी जो भर्ती है ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है, इस चीज को भी आप बिल्कुल से अपने ध्यान में रखना कि परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है। ये आप बिल्कुल से आपको मैं कंफर्म कर देता हूं सभी साथियों को। तो DMER की तरफ से अगर आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर देना। जैसे ही इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते ही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के ऊपर। जॉब की लोकेशन आपकी रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो सॉरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर नहीं, आपकी जॉब की लोकेशन ऑल ओवर हरियाणा रहेगी, यानी कि हरियाणा के अंदर कहीं पर भी आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपकी रह सकती है। तो DMER की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप बिल्कुल से आप भर सकते हैं। इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये प्यारी सी अपडेट आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या कर देना है, शेयर करना है, यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को आपको शेयर कर देना है, वीडियो को आपको फैला देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जिन साथियों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, आपको जो कंटिन्यू अपडेट है वो आपको मैं शेयर करता रहूंगा। तो इन वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सपोर्ट बनाए रखना। कुमार मनीष एजुकेशन चैनल की तरफ से आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट लाता रहूंगा, ऐसे ही आपको कंटिन्यू अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।